हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है इस चैनल में हम मैक्सिमम अपने बेटे का वीडियोज़ बनाते हैं क्लब फुट के रिलेटेड, और जितने भी सारे वीडियोज़ हैं वो क्लब फिट के रिलेटेड ही हैं। मैंने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे किया है, क्या किया है, वो सारा चीज़ इस चैनल में है। मेरे बेटे को क्लब फुट हुआ था और मैं पहली बार कैसे ट्रीटमेंट किया था, और अभी मेरा बच्चा क्या कर रहा है और कितने महीने में चलना शुरू किया है, ये सारा चीज़ है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाली है वो पूरा अलग है और नया टॉपिक है, और इसके लिए रेडी नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे साथ हुआ है कि ये वीडियोज़ बनाना ज़रूरी लग रहा है और ये चीज़ें शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेटा अभी 22 महीने का है और उनका जूते का पीरियड चल रहा है और 3 साल तक पहनाना है अपने बच्चे को जूते। तो ये साथ ही साथ एक चल ही रहा है, ये तो हमें करना ही करना है 3 सालों तक, और 2 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ देखा भी है। लेकिन अभी के सिचुएशन में क्या हुआ है कि एक नया कहानी हमारे जीवन में शुरू हो चुकी है, एक नई ज़िंदगी नए तरीके से शुरू हो चुकी है, और जिस चीज़ का उम्मीद नहीं था वो चीज़ आ चुका है। और वो बात यह है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या बात होने वाली है। मेरा नाम है दीपक और ये है मेरी वाइफ आरती। तो दरअसल बात ऐसा है कि अभी इसी मंथ में मेरी वाइफ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था। ऐसे तो मेरी वाइफ का तबीयत जब से बच्चा हुआ है तब से तबीयत थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, और इसका रीज़न है कि मेरे बच्चे का जब क्लब फुट हुआ था तब से मेरी वाइफ अकेले अपने बच्चे को संभाल रही है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर अपने बच्चे को संभालना शुरू किए हैं और अभी तक संभालते आ रहे हैं। मेरी वाइफ जब 1 महीना का बच्चा था उस टाइम से धनबाद आए, उसके बाद इनको ना किसी तरह से हेल्प मिली ना कुछ मिला। जहाँ तक हो सकता था मैं अपनी वाइफ का मदद कर देता था, खाना पीना में जो भी घर की चीज़ें में होती थी कर देते थे, क्योंकि 1 महीने का जब बच्चा होता है तो माँ को बोलता है, नए नए जो माँ बनती है उनको बहुत सारी चीज़ें मना किया जाता है कि ठंडा पानी नहीं छूना है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। वो सब मेरी वाइफ को मिला नहीं, और उसके वजह से मेरी वाइफ को क्या है ना रिकवरी नहीं मिल पाया, और ये पूरा अपना जो एनर्जी है, अपना ताकत है अपने बच्चे के ऊपर लगा दिया और अपने बच्चे को ठीक करने में लगा दिया। क्योंकि सबको पता है मेरा बच्चा किस कंडीशन में हुआ था, और एक पेरेंट्स के लिए कितना ये पेनफुल मोमेंट होता है, ये आप समझ सकते हैं हमारी सिचुएशन क्या रही होगी उस टाइम जब मेरे बच्चे का पैर मुड़ा हुआ था। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मेरी वाइफ का भी सोच यही था कि चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपना शरीर पूरा का पूरा इसके ऊपर लगा दूं, मैं रहूं ना रहूं अलग बात है। बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल हो चुकी थी अपने बच्चे के प्रति, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसा कंडीशन देखने के बाद क्या होता है ना कि खुद एक नई माँ है, पहला बच्चा है, और पहला बच्चा ही इस तरह से हो जाए तो सोच सकते हैं। पहली बार माँ बनी थी, तो ये सब देखने के बाद क्या बीतती है माँ बाप पे, तो आप लोग ज़रूर जान सकते हैं। और सच में ये बहुत ही हमारा पेनफुल मोमेंट था उस टाइम। और ये सारी चीज़ें होने के बाद किसी से भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा मदद करेगा इस सिचुएशन में, और ले दे के हमारे ऊपर आ गया था, मेरी वाइफ के ऊपर आ गया था। मेरी वाइफ का कहना था कि आप चाहे इसके लिए कुछ भी करें, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, चाहे किसी भी हालत पे, चाहे आपको जो करना पड़े। और मैंने भी सोच लिया था कि इसके लिए जो भी कुछ सब कुछ बेच बाच देंगे, घर बार सब कुछ बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चे को ठीक करके रहेंगे। और उस वजह से इनके शरीर में तबीयत ख़राब होती थी, बहुत बार तबीयत ख़राब होता था, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बच्चे को भी लेकर जाना पड़ता था, अपनी वाइफ को भी लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि इनको आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने बताया था कि इनको आराम दो, तो घर में पॉसिबल नहीं था कि घर में लेके अपने बच्चे अपने वाइफ को छोड़ सकता था, वहाँ ट्रीटमेंट होना संभव नहीं था। और यहाँ पे किसी को बुला रहा था तो कोई आने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम, क्योंकि घर में काम चल रहा था ऑलरेडी बहुत सारा, तो कोई नहीं आ पाया, और टोटल सारा जिम्मेवारी हमारे पर आ गई। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि जो करना है हमें करना है और मेरी वाइफ को करना है, तो सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। तो अभी तो ये सारी सिचुएशन थी मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट से पहला दिन से लेके अभी तक। और 6 महीने 7 महीने के बीच में क्या हुआ ना, मेरी वाइफ को तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, पेट दर्द, माथा दर्द बहुत दिनों तक हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़ोर से पेट दर्द हुआ, उनको डॉक्टर के पास लेके गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करवाएं। उसके बाद से निकल गया अपेंडिक्स। और जिनको अपेंडिक्स के बारे में पता है उनको पता होगा कि अपेंडिक्स और पथरी जो होते हैं ये सब चीज़ों में
कितना ज़्यादा दर्द होता है, इतना भयानक दर्द होता है कि एक सहन से बाहर होता है। और एक छोटा सा बच्चा था और सोच सकते हैं कि जब हम ड्यूटी में रहते थे तो ये अकेले सब कुछ संभालती थी, पेट दर्द, अपने बच्चे को, हर चीज़ अकेले संभालते थे। इसकी वजह से मेरी वाइफ का वज़न भी काफ़ी ज़्यादा घट चुका था और अभी भी देख सकते हैं जब मेरी वाइफ का तबीयत ख़राब होता था तो इस वजह से क्या होता था ना कि इनका टाइम पीरियड बढ़ जाता था, जो पीरियड टाइम होता था। तो ऐसा ही करते करते ये बहुत बार हो चुका था और इस मंथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट हुआ है, टोटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ है। पिछला बात अलग था, अभी कुछ अलग है। अभी क्या हुआ है कि अभी भी इसी तरह से टाइम बढ़ चुका है और 15 दिन टाइम बढ़ने के बाद इनको कुछ थकान महसूस होने लगा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी बुझाने लगा। मुझसे शेयर की कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, काफ़ी दिनों तक मेरा टाइम पीरियड भी बढ़ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार ना चेक कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, इससे पता चल जाएगा। तो फिर मैं मेडिकल से एक प्रेगनेंसी किट लेके आया और अगले सुबह मेरी वाइफ चेक की और जैसे ही चेक की उसमें निकल गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव हुआ तो मेरी वाइफ को सबसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, तुरंत दौड़ के आई मेरे पास और उस किट को दिखाया। तब तक मैं सोया हुआ था, मुझे सुबह तक पता नहीं था कि सुबह बहुत ही जल्दी उठ के जाके चेक कर ली और चेक करने के बाद मुझे दिखाया तो वो पॉजिटिव था। और सच कहें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीज़ इतना जल्दी हो गया, इतना जल्दी। ये सब प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं किए थे ये सारी चीज़ें के लिए। इसको लेकर बहुत खुश हुए कि इतना जल्दी सेकंड प्रेगनेंसी हो गया। तो थोड़ी ही देर के बाद हमारे माइंड में आता है अब क्या करें, अब ये सब तो ठीक है, अब करें तो करें क्या। पहले तो दोनों एक साथ में बैठे हम लोग और थोड़ी देर डिस्कस किए कि ये तो पॉजिटिव है, अब मुझे क्या करना चाहिए हम लोगों को। और बहुत ही खुशी हो रही थी और मुझे लगा कि इस चीज़ को पाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं और बहुत ही खुश नसीब हैं हम कि इतने जल्दी हमें दोबारा मौका मिला इस चीज़ को पाने के लिए और हम बहुत खुश थे इस चीज़ के लिए। और सच कहें तो पिछला कहानी मेरा कुछ अलग है, उसको कभी उस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद हम बहुत खुश हुए और खुशी के बाद थोड़ी देर के बाद हमें याद आता है कि मेरी वाइफ को अपेंडिक्स है। सच कहें तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया, सब कुछ सुन्न हो चुका था कि ये ऐसा पीरियड टाइम है, ऐसा टाइम पीरियड में हुआ है कि सच कहें तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। जैसे ही याद आया कि मेरी वाइफ को अपेंडिक्स है, उनका ऑपरेशन करने वाले थे लेकिन कुछ कारण नहीं कर पाए और ये टाइम लंबा 6-7 महीना तक खींच लिए हैं और अभी तक दवाई खिला रहे थे इनको। और विश्वास करिए इस महीने के बीच में ही टाइम बढ़ने के बाद भी इनका पेट दर्द हुआ था और उस टाइम पे दवा खाई थी और दवा खाने के बाद भी ये सारी जब पॉजिटिव आया तो इस वजह से और शॉकिंग लगा कि दवा खाने के बाद बहुत कोई बोलता है कि ऐसा सिचुएशन में किसी भी तरह का दवा नहीं खानी चाहिए, दवाई खाने से ख़राब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बहुत तरह का बातें बताते हैं कि उल्टे सीधे दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने वो दर्द वाली दवाई खाई, गैस का दवाई भी। हाँ, जो एक गैस्ट्रो होता है, गैस का दवाई वो खाया, दर्द की दवाई खाई, 2-3 दवाई था जो मेरी वाइफ ने खाया था, फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट था। और जैसे ही हमें पता चला कि अपेंडिक्स है, सारा खुशी तुरंत गम में बदल गया कि अब करें तो करें क्या, अब इसके आगे हम क्या करें। पहले तो 2 दिन तक हम लोग सोए नहीं, बहुत ही चिंतित थे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि एक सीरियस केस है कि पेट के अंदर एक अपेंडिक्स है। दूसरा बात यह है कि अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये दोनों चीज़ खतरा का निशान है। अपेंडिक्स एक अलग तरीक़े का दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है और डॉक्टर ने बताया है कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया है। और दूसरा समस्या ये हो गया है कि बच्चा रुक चुका है। हम मन ही मन सोच रहे हैं कि अब करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए हमें। इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। एक तो ऊपर से अपेंडिक्स है और एक और पेट के अंदर अभी एक न्यू बेबी हो चुका है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, महीने बढ़ेंगे, वैसे वैसे बच्चा बड़ा होगा, लेकिन कहीं हमें डर लग रहा है कि ये अपेंडिक्स कहीं एक कोने में चिपक जाएगा और क्या होगा नहीं होगा। इससे आने वाला दिन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये एक तरह का हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरा है इस चीज़ के लिए, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा का सिचुएशन है अभी।
और ये सारी चीज़ें सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो चुका था, हम दोनों ने सर परेशान हो चुके थे। 2 दिन तो किसी तरह टल गया परेशानी से। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से जितना जल्दी हम मिलेंगे उतना जल्दी किसी न किसी तरह से उपाय बताएंगे और हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए डॉक्टर हमें अच्छे से बताएंगे और जो बताएंगे उसी के हिसाब से हमें काम करना है। तो रात भर हमें नींद नहीं आया हम दोनों को, यही चीज़ सोच सोच के कि सुबह डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और सच कहें तो रात में पूरी तरह से नींद नहीं हुआ। फिर भी सुबह हुई, सुबह होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाएं, जो भी चेकअप वेकअप होना था। पहले तो ब्लड प्रेशर वगैरह जो चीज़ें होती है वो सारे चेक हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले एक ही चीज़ पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने बताया कि एक मेरा बच्चा अभी है 22 महीने का और अभी एक फिर से प्रेगनेंसी रुका हुआ है और हमने चेक किया किट में तो उसमें पॉजिटिव बता रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा तो फिर क्या दिक्कत है, अभी क्या करना है। तब जाके हम अपना प्रॉब्लम बताएं कि मैम थी तो मैम को मैंने बताया कि मैम ऐसा ऐसा बात है कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और ऑलरेडी अभी इनके पेट के अंदर एक अपेंडिक्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये कितना सेफ़ है, कितना क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो वो हमें बताएं कि ये क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए हमको। तो डॉक्टर ने हमें एक चीज़ पूछा कि बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। सबसे पहला वर्ड यही था डॉक्टर का कि बच्चे को रखना है कि नहीं रखना है। हम लोग पहले ही सोच रखे थे कि बच्चे को रखना है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं इस चीज़ को पाने के लिए। और अगर हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है, प्लान नहीं किए थे लेकिन फिर भी ये चीज़ हुई है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक बहुत ही मिरेकल वाली खुशी थी, बहुत ही एक खुशी की बात थी, दूसरा मौका मिला है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे है वैसे रखना चाहिए। जो डॉक्टर की सलाह से हो सकता है वो चीज़ हम करने वाले थे। तो जैसे ही डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या करना है, बच्चे को रखना है कि नहीं रखना है, तो हमने बताया कि हाँ बच्चे को रखना है, लेकिन इसमें कितना रिस्क है, क्या है, पहले इस चीज़ के बारे में बताइए। तो डॉक्टर ने हमें एक ही चीज़ बताया कि देखिए हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी पथरी होते हैं, पेट में प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी उनको प्रेग्नेंट हो जाती है और वो हमारे पास आने के बाद ये सारा सिचुएशन बताते हैं। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाए और उनका जो भी सॉल्यूशन है उसको हम ठीक करें और बच्चे को भी सेफली रखें। तो मैंने बताया कि क्या मैम इस तरह का केस आगे भी आया है आपके पास, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नया था। तो डॉक्टर के जब हम पूछे तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे एक पेशेंट आए हैं मेरे पास, एक पथरी वाले एक पेशेंट आए हुए थे और उनका प्रेग्नेंट के टाइम था, 3 से 4 महीना हो चुका था, उसके बाद आया हुआ था। तो मान के चलिए उतने दिनों के बाद आने के बाद भी उनको सबसे पहले सलाह दिया कि पहले ऑपरेशन करना होगा। और हमें भी यही सलाह दिया है डॉक्टर ने कि आपको सबसे पहले बच्चा रखना है तो प्रेग्नेंट के टाइम पे ही बच्चे के साथ में ऑपरेशन करना होगा। और इस चीज़ को लेके काफ़ी घबरा रहे हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है। ये हमारे माइंड में दिन रात चलते जा रहा है कि उस टाइम क्या सिचुएशन होगा, क्या होगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन डॉक्टर एक चीज़ का साफ साफ बताया है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी तक ऐसा किसी का नहीं हुआ है जो ख़राब हो सकता है। जितने भी सारे लोगों को किया है सब ठीक है और आपका भी ठीक होगा, क्योंकि अभी आपका 1-1.5 महीना हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया है कि 3 महीने के बाद आपको आना है और उसी टाइम पे आपका ऑपरेशन होगा अपेंडिक्स का। सबसे पहले अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा और अपेंडिक्स निकल जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि ये ऑपरेशन 3 महीने के बाद सेफ़ रहता है, क्योंकि 3 महीने का जो होता है ये पीरियड बहुत ही रिक्सी वाला होता है। ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए भी रिक्सी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 महीना तक किसी को बताना नहीं चाहिए, 3 महीने तक ज़्यादा चलना भूलना नहीं चाहिए, ज़्यादा उल्टे सीधे खाने नहीं खाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो मना होती है। तो इसी तरह से डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी 3 महीने तक आपको आराम से रहना चाहिए, किसी भी तरह से आपको भाग दौड़ नहीं करना है, आराम से रहिए। और 3 महीना जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद आप हमारे पास आइए और उसके बाद हम आपका बॉडी चेकअप करेंगे कि कैसा है। उसके बाद हम आपका जो अपेंडिक्स है सबसे पहले तो उसको निकालेंगे और उसका ऑपरेशन होगा। और मात्र 2 दिन का ये प्रोसेस रहता है, उसमें ज़्यादा चीरा टाकर नहीं लगेंगे, मशीन से होगा। तो ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ अपेंडिक्स को निकालना ज़रूरी है।
तो जैसे जैसे पेट बड़ा होगा वैसे वैसे खतरा बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे जैसे क्या होता है ना, बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ये खतरा बढ़ते जाएगा अपेंडिक्स का। तो डॉक्टर ने यही चीज़ बताया है कि अगर बच्चा रखना है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना होगा। 3 महीना जैसे होता है तुरंत आना है, आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं हम दोनों। अभी रात के 2 बज चुके हैं, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमें लगा कि चलो वीडियोज़ बनाते हैं और शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक इस चीज़ के बारे किसी को नहीं पता है हमारे फैमिली में, ना तो इनके फैमिली में अभी तक इस चीज़ के बारे पता नहीं है, ना ही अपेंडिक्स के बारे पता है और ना ही इस बच्चे का बारे पता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें पता है, क्योंकि पता है कि अभी अगर हम किसी को बताते हैं कि बच्चा रुका हुआ है तो ये चीज़ क्या है ना, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है। तुरंत एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते और काफ़ी दूर रिश्ते तक ये फैल जाता है कि हाँ अभी उनकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। और मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कुछ ऐसा हो और फिर उन लोग को फिर जवाब देने का मौका रहे। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें अभी किसी को पता चले। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर पाता हूँ कि जो अपना अंदर की जो बातें हैं, हम दोनों के अलावा एक फ़ोन ही है और आप लोग से जब शेयर करते हैं तो आप लोग मेरे लिए प्रे करते हैं, तो उसमें हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि अपने लोगों क्या होता है ना कि फैलने के बाद हर कोई फ़ोन करने लगेगा, पूछने लगेगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि सबके पास ये सारी चीज़ों को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि खुद अभी हम टेंशन में हैं। तो इसीलिए अभी किसी को नहीं बताया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए और मेरी वाइफ के लिए प्रे कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ सेफ रहे और जो भी चीज़ें होने वाली है आगे चल के वो सब कुछ ठीक रहे। और भगवान से सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि हे भगवान, जो भी कुछ होना, अभी तक जितना भी सारी समस्या दिया है सबको टाला है, इसको भी ठीक करना। हम कभी नहीं हारे हैं, ना ही आगे हारने वाले हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और सब कुछ ठीक रहे, बस भगवान का साथ चाहिए। और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए प्रे करिएगा कि सब कुछ ठीक रहे। बाकी 1-1.5 महीने के बाद, अभी तो 1.5 महीना प्लस हो रहा है, 2 महीना होने वाला है, और 1 महीने के बाद हम अपने वाइफ को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे। उसके बाद क्या होने वाला है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि क्या होगा उस टाइम। और सच कहें तो ये मेरा 1-1.5 महीने का टाइम है, ये इसी चिंता में बीतेगा कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और जो कल गारंटी भी नहीं लिए हैं कि नहीं एकदम ठीक ही हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा बच्चा और माँ। हाँ, तो डॉक्टर ने यही चीज़ बताया कि देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 1-2% कुछ होता है तो उसका रिस्क हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है ये रिस्की केस है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हमेशा अपना प्रयास कर सकता है, गारंटी नहीं दे सकता है। तो बस इसी चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा आने वाला दिन और कैसा रहेगा। और अभी ऑलरेडी एक बच्चे से उभर के निकले ही हैं, तब तक कि दूसरा अभी चीज़ हो चुका है। एक समस्या आती है, दूसरी समस्या खड़ा रहती है आगे, एक को हैंडल करते हैं, एक से निकलते हैं, दूसरा खड़ा हो जाती है। और ये सिचुएशन अभी बहुत दिनों से चल रहा है, तो बताने के लिए बहुत कुछ है, शेयर भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ों और ना ही बताने वाले हैं। जब तक कि ऑपरेशन होने के बाद, जब कुछ सब ठीक हो जाएगा, तब हम अपने फैमिली मेम्बर में किसी को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर तब तक तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस ये हमारा हम दोनों के बीच ही है, हस्बैंड वाइफ के बीच। और ये अभी तीसरा जो है आप लोग व्यूवर के पास जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बता पाता हूँ कि ये हमारे जो बन चुके हैं आप लोग। हाँ, आप लोग भी एक तरह का फैमिली हैं, और आप ऐसे फैमिली हैं जो कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और आगे क्या होने वाला है इसका अपडेट आते रहेगा। तो इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए। तो अभी जो आने वाला 1 महीना है हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है, और ये 1 महीना बिताना हमें एक ऐसा लग रहा है कि 1 साल जैसा लग रहा है, कि हर दिन टेंशन से जी रहे हैं। हर दिन एक नया टेंशन रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, बच्चे को संभालना है, घर संभालना है, सब कुछ करना है। ऑलरेडी इनके अंदर अभी दो चीज़ है, एक तो अपेंडिक्स है, दूसरा में बच्चा प्लान है। सुबह के टाइम पे इतना वीकनेस होता है कि उठ के खड़ा नहीं हो पाती है। इसके वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं घर का काम मैं अकेले अभी कर रहा हूँ, और फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं संभाल रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को भी संभाल रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी संभाल रहा हूँ, और इस घर को भी संभाल रहा हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले सब कुछ संभालूँ।
मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका खुद मानसिक तौर पे बहुत टेंशन लेके बैठी हुई है। एक तो अभी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा का केयर करना है, खुद अपने अंदर एक बीमारी लेके बैठी है। बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक तरह का एक चीज़ है कि इनको परेशानी, खुद परेशान रहती है। दूसरी बात कि अपेंडिक्स है, बच्चा है, ऑपरेशन होने वाला है, बच्चा होते हुए भी ऑपरेशन होगा, तो इसका हम समझ सकते हैं इनका मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होगा। तो इसीलिए ज़्यादा हम इनको लोड नहीं देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ हम जहाँ तक हो सकता है मैं करूँ। बच्चे को भी संभालते हैं, वाइफ को भी संभालता हूँ और घर का भी संभालता हूँ। और जो ड्यूटी टाइम है उसको तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि मुझे उसी से सब कुछ चल रहा है। अच्छा भी लगता है कि अभी मेरा कोई है नहीं यहाँ पे जो कि मेरा हेल्प कर सके, तो ले देखिए सारा चीज़ मेरे ऊपर आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले जो हो सकता है सारा चीज़ करूँगा। और आने वाला दिन जो है ये मेरे लिए भी बहुत कठिन का समय है, तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। हो सकता है कि और किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी रात के 2 बज चुके हैं, 2-2:30 बजने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, फिर भी अभी नींद नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आज के लिए बस इतना ही। मेरा बेटा को देख सकते हैं अभी क्या कर रहा है, ये भी सोया नहीं है, ये भी इसी तरह से खेल रहा है। इनको फ़ोन दे दिए कि अभी तक सो नहीं पा रहा है ये। अभी इसको हम जूते पहनाएंगे और जूते पहनाने के बाद फिर इसको सुलाना है। हमें सब कुछ करते रहना है, हमें थकना नहीं है, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। बस यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी प्रॉब्लम आए मैं सब कुछ ठीक किया तो इसको भी ठीक करूँगा। और बस भगवान से प्रार्थना है कि भगवान जी जो भी हमारे साथ हो रहा है बस मुझे साथ देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।